नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में। बचपन में अश्वत्थामा के साथ हुए इस छल का बदला लेना चाहते थे द्रोणाचार्य, पर नहीं लेता। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। चलिए, वेदों और पुराणों में सबसे बड़ा पाप किसी के मन को आघात पहुंचाने का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पुरुष को किसी अन्य मनुष्य से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसे ठेस पहुंचे। साथ ही किसी का उपहास उड़ाकर उसे नीचा भी दिखाना नहीं चाहिए। पाप की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि एक छोटी सी बात किसी भी मनुष्य को किसी की तरह आहत कर सकती है। और इसे जुड़ी एक कहानी महाभारत में मिलती है। महाभारत में वर्णित एक कहानी के अनुसार द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ किए गए एक उपहास ने इतना आहत कर दिया था कि उन्होंने उपहास का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। ये उस समय की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे। द्रोणाचार्य की शिक्षा दीक्षा द्रोण ने की थी, और वो भी एक गुरुकुल में हुई थी। दोनों बाल व्यवस्था में ही एक दूसरे के मित्र थे। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद द्रुपद पंचाल देश के राजा बन गया, और जबकि द्रोण को जीविका निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं मिल पाया। गुरु द्रोण के दिल में बहुत ही आशंकाएं रहती थी। गुरु द्रोण के दिन और घोर गरीबी में बीत रहे थे। वे अपनी पत्नी और पुत्र अश्वत्थामा के साथ 2 वक्त की रोजी रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकते थे। अश्वत्थामा पंचाल देश के राजा के बालकों के साथ खेल करते थे। इस दौरान अपनी पत्नी के कहने पर गुरु द्रोण राजा द्रुपद से सहायता मांगने के लिए निश्चय किया। द्रोण राजा के दरबार में जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने एक घटना देखी और अश्वत्थामा को राजवंश के कुछ बालों को दूध पिला रहे थे। जब गुरु द्रोण ने समीप आकर देखा तो वास्तव में दूध नहीं बल्कि चावल के आटे को पानी में मिलाकर बनाया गया पदार्थ था। सभी बच्चे अश्वत्थामा का उपहास उड़ा रहे थे, जबकि बालक अश्वत्थामा को ये अपने साथ हुए छल के बारे में ज्ञात ही नहीं था। वे बड़े प्रसन्न होते हुए अपने पिता द्रोण के समीप आकर बोला, पिताजी, मैंने आज दूध पिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अपने पुत्र के इस भोलेपन को देखकर गुरु द्रोण ने आंसू छलक पड़े और अपने दुख को दबाते हुए वो इसकी शिकायत करने राजा द्रुपद के पास पहुंचे। और राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण की बात को गंभीरता से न लेने के हुए उनका उपहास शुरू कर दिया और साथ ही उनका बहुत अपमान भी किया। और अपने पुत्र के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर गुरु द्रोण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान और अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ हुए छल का प्रतिशोध लेने के लिए यह तपस्या करी, और उन्होंने इसके लिए अर्जुन को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया, जिससे भविष्य में राजा द्रुपद उनके लिए दंड मिल सके। इसी प्रकार ये कहानी यही समाप्त होती है। और ये था मेन उनके साथ छल के बारे में। बचपन में अश्वत्थामा से जब छल हुआ था तो उसका बदला कैसे लेना चाहते थे गुरु द्रोण, उन्होंने इसीलिए अर्जुन को तैयार किया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज हमें सब्सक्राइब करना और हमें लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।